हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। अब इस पूरे चैप्टर में हम वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। ये सब देखेंगे कि कैसे हम वाटर रिसोर्स जो है हमारा उसे हम डिप्लीट कर रहे हैं, कैसे हमें वाटर पोल्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पानी की कमी हो जाएगी इन फ्यूचर अगर हमने वाटर को कंजर्व नहीं किया तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज की हमारी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। Water is an essential resource for all forms of life. Humans, plants and animals depend on it. अब ये हमें पता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी चाहिए होगा डेली एक्टिविटीज में भी, और साथ ही साथ हमें पीने के लिए, खुद की बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें वाटर की नीड होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द वाटर से ही मिलके बनी हुई है। तो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी को वाटर की नीड है, सभी को वाटर चाहिए सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर एक बेसिक नीड है हमारी। हमें क्या करना है? वाटर को कंजर्व करना है, बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। India has a huge amount of water, but it is not evenly distributed across the country. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमें बहुत ज्यादा वाटर अमाउंट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पानी देखने को मिलता है। बहुत सारे रिवर्स है हमारे पास, जिनमें से जो 3 बड़ी रिवर है इंडिया की, सबसे बड़ी जो रिवर है वो हमें नॉर्दर्न एरियाज में ही देखने को मिलती है, दैट इज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना। ये हमें नॉर्दर्न एरियाज में ही देखने को मिलती है। जो प्लेन एरियाज है हमारे, गैंगेटिक प्लेन्स वाला जो एरिया है वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो एरिया है वहां पे हमें सबसे ज्यादा सॉइल, एलुवियल सॉइल भी हमें देखने को मिलती है, और एग्रीकल्चर भी यहीं पे होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी रिवर्स हैं, सबसे ज्यादा जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो हमें नॉर्दर्न एरियाज में देखने को मिल रहे हैं। फिर छोटी छोटी रिवर्स हमारे जो सदर्न इंडिया है वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। पेनिनसुलर इंडिया के साइड हमें देखने को मिलती है कृष्णा, गोदावरी, ये सारी जो रिवर्स हैं, कावेरी रिवर, ये सब हमें देखने को मिलती है सदर्न इंडिया में। तो सबसे ज्यादा जो हमें अमाउंट में वाटर देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न इंडिया में। और नॉर्दर्न इंडिया में यही जो सबसे बड़ी हमारे रिवर्स हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, और यमुना रिवर भी कम पॉल्यूटेड नहीं है। तो नॉर्दर्न एरियाज में हमें सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पे हमें सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो इंडिया में वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे ज्यादा वाटर है, कहीं पे कम वाटर है। सम रीजन्स फेस water scarcity while others get excess rainfall leading to floods। क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है। तो इंडिया में कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि पानी की कमी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम राजस्थान वाला एरिया ले सकते हैं, उसमें भी वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान जो है, थार डेजर्ट वाला जो एरिया है, वहां पे तो और भी कम रेनफॉल होती है। तो कहीं कहीं पे हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, यानी वाटर बहुत कम ही देखने को मिलता है। और कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलती है, यानी बहुत ज्यादा जहाँ पे बारिश होती हो, बहुत ज्यादा रेन होती है, जिसकी वजह से उन एरियाज में फ्लड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी बाढ़ आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, और कुछ रीजन, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर देखने को मिलता है। तो यानी कि जो इंडिया है वहां पे वाटर रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। The world's fresh water is very limited। और हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ की अगर बात की जाए तो वाटर रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड है। कैसे? 97% ऑफ वाटर इज इन ओशंस, यानी सॉल्टी वाटर है। 90% जो हमारे अर्थ पे पाए जाने वाला जो वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है। 97% जो वाटर है वो ओशंस में पाए जा रहे हैं, यानी सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर का हम यूज नहीं कर सकते, ना पीने के लिए, ना इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी हम इस ओशन वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉल्टी होता है। तो इस सॉल्टी वाटर का हम यूज कहीं नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारे किसी यूज का नहीं है। Then only 3% is fresh water। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। एंड आउट ऑफ दिस 3% मोस्ट फ्रेश वाटर इज लॉक्ड इन ग्लेशियर्स। और इस 3% में से भी ज्यादातर जो पानी है वो हमें ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, यानी आइस शीट्स में जमा हुआ है पानी। तो हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में ऐसा फ्रेश वाटर देखने को मिलता है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। हम ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ऐसा पानी बहुत कम है, फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है अर्थ पे।
Due to growing population, agriculture and industries, the demand for water is rising quickly. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, ज्यादा लोग होंगे तो पानी की ज्यादा जरूरत भी होगी, हमें ज्यादा लोगों को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए होगा, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर चाहिए होगा। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें पानी और ज्यादा चाहिए, हमें वाटर की नीड हमारी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है वाटर की। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, अब एग्रीकल्चर में भी काफी पानी जाता है इरिगेशन के लिए, हम पानी देते हैं क्रॉप्स को, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हमें पानी चाहिए होता है और फ्रेश वाटर चाहिए हमें, अगर हमें अच्छे से क्रॉप्स कल्टीवेट करनी है तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए भी, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो है वहां भी वाटर का यूज होता है। वाटर का यूज हमें हर जगह देखने को मिलेगा, लगभग हमारी एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं वाटर को काफी सारी एक्टिविटीज में, जहां तक कि खाना बनाने के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं, पानी हमें पीना भी होता है, और जो दूसरी हमारी एक्टिविटीज होती हैं लाइक बेथिंग, तो नहाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है। क्रॉप्स जो है उनमें पानी लगाने के लिए, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। तो हमें डेली वे एक्टिविटीज में वाटर की नीड रहती है, वाटर की जरूरत रहती है। तो हमें क्या करना है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है वाटर की, तो हमें वाटर को कंजर्व करना है। बट हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं वाटर का। ओवर यूज और मिस यूज ऑफ वाटर आर क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक वाटर शॉर्टेज एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। अब जब हम ओवर यूज कर रहे हैं वाटर का, बहुत ज्यादा ही हद तक यूज कर रहे हैं हम वाटर का, गलत तरह से यूज कर रहे हैं, हम वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं, जैसे वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी कम होने लगता है, गिरने लगता है। अब हम लोगों ने कंक्रीट के रोड्स बनवा दिए हैं, कंक्रीट के रोड्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल राइज नहीं हो पाता है, उसका लेवल नहीं बढ़ पाता है। तो जब ग्राउंड एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा वाटर, तो ग्राउंड लेवल का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी राइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही हमारी जमीन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है वाटर को, और साथ ही साथ हमने क्या कर दिया है, वाटर को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है ग्राउंड से। जैसे हम विलेजेस के एरिया में देखते हैं, जो हैंड पंप्स होते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा जो हैंड पंप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है अपनी वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो पहली बात, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है हमारा ग्राउंड, और दूसरी बात, जितना भी ग्राउंड वाटर बचा है उसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम होता जा रहा है। Therefore, water conservation and management have become important for sustainable development. तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, यानी कि सस्टेनेबली हमें ग्रो करना है, अगर हमें अपनी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करना है, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के सर्वाइवल के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात, ये जो वाटर का हम मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, उसे कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हम वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे रिवर्स हैं, उनको हम पॉल्यूट कर रहे हैं, उसे हमें कम करना पड़ेगा। तो हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन कर सके। तो आई होप ये आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है आज की वीडियो में। वाटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, वाटर का मिस यूज नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है, हमें उसे कंजर्व करना है, जिससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें भी पानी मिल सके, वो भी सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके, इजीली उन्हें भी वाटर रिसोर्सेज मिल सके, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनके पास भी वाटर अवेलेबल हो। तो इसलिए हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।